चलिए अब हम चलते हैं गुजरात से ऊपर, राजस्थान, पंजाब का कुछ हिस्सा से लेकर पूरा हम जम्मू कश्मीर तक चलते हैं, यानी हिंदुस्तान का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। 1947 के पहले पाकिस्तान नामक जो देश बाद में निर्माण हुआ, वो हिंदुस्तान का ही एक टुकड़ा था, हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा था। यहाँ तक हमारे पुराणों में उल्लेख है कंधार का, यानी महाभारत की जो महारानी गांधारी जो है वो कंधार से, यानी कंधार यानी अफगानिस्तान, वो और उन दिनों में अफगानिस्तान से लेके पूरा जो हिस्सा है वो हिंदुस्तान का हिस्सा था और समय के साथ वो हिंदुस्तान से दूर होता गया। सो यानी हमारा नॉर्थ वेस्ट, जैसे हमारा नॉर्थ वेस्ट कट हुआ, उसी के बाद इस देश में बहुत ही बड़े पैमाने पे अस्थिरता, और यहाँ तक केवल अस्थिरता ही नहीं तो लड़ाई झगड़े, और उस लड़ाई झगड़े का परिणाम आतंकवाद तक पहुँच गया। तो नॉर्थ वेस्ट कट होने से हमारे पास ये सारी परेशानियां आ रही है। चलिए अब मैं बात करना चाहूँगा हिंदुस्तान की जो राजधानी है दिल्ली। अब वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार घर का मुखिया, उसका बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। किसी भी व्यापारी संस्था का या घर के मुखिया के बैठने की जगह वो भी साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। अब देश की राजधानी यानी देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, देश चलाने वाला पूरा मंत्रिमंडल, वो कहाँ बैठना चाहिए? वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। हिंदुस्तान की राजधानी बरसों से, सैकड़ों बरसों से हस्तिनापुर और उसके बाद नई दिल्ली ने हिंदुस्तान की राजधानी का काम किया है। जब भी देश का या किसी वास्तु का जो प्रमुख व्यक्ति उत्तर दिशा में बैठेगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव उस वास्तु पर, यानी हम जब वास्तुशास्त्र हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि उनका प्रभाव जितना होना चाहिए नहीं हो पाता है। यानी इफेक्टिव लीडरशिप के लिए, इफेक्टिव कंट्रोल के लिए अगर हम हिंदुस्तान की राजधानी कहीं साउथ वेस्ट में, यानी यहाँ पे मैंने देश इस नक्शे में आपको बताया है कि साउथ वेस्ट का एक्सिस जो सेंटर पॉइंट से निकल रहा है और इस देश के ब्रह्मस्थान को छोड़कर जो बाहरी हिस्सा आ रहा है, मुझे लगता है कि बैंगलोर के आसपास का जो कुछ इलाका है साउथ वेस्ट, अगर हम वहाँ पे देखते हैं और मान लो अगर हमारी सरकार वहाँ पे देश की राजधानी विकसित करने का अगर प्रयास करती है। कुछ साल पहले एक सरकार में हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से निकालकर नागपुर में लाने का प्रयास चल रहा था। उस वक्त भी मैंने सरकार को लिखा था कि कृपया नागपुर में राजधानी मत करें, क्योंकि नागपुर ये देश का सेंटर पॉइंट है, ब्रह्मस्थान है। ब्रह्मस्थान में कभी भी मुखिया ने बैठना नहीं है। अगर ब्रह्मस्थान में मुखिया बैठता है तो वो केवल प्लानिंग करेगा, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन या उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं कर पाएगा।